जी कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। अच्छा जी, तो आज मेरी मसरूफ़ियत देखें कि मैंने क्या किया। आज मैं गई थी सौदा लेने, क्योंकि मुहर्रम का महीना है और आज मुहर्रम की 5 तारीख़ हो गई थी। तो मुझे न्याज़ें वगैरह करवानी होती हैं 7 को, 9 को और 10 को। तो फिर मैं उसका ही सामान लेने चली गई थी। और ये देखें, ये मैं लेकर आई हूँ। ये देखें, सबसे अहम चीज़ इसमें ये है कि ये हमारे यहाँ हमने बचपन से देखा है कि हमारी अम्मी इस पर न्याज़ दिलवा के और हम सब बहन भाइयों को ये अच्छी तरह पहना देती थी गले में। और उसके बाद जब 9 मुहर्रम का दिन आता था और ताज़िए निकलते थे 10 मुहर्रम को, तो ये हमारे गले से उतार कर उस ताज़िए में डाल देती थी। और जब अम्मी से हमने पूछा तो वो यही बताती थी कि बेटा ये बहुत शिफायाब चीज़ है और इसकी वजह से जिस्म से इंसान की सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो ये मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, हर साल लाती हूँ, क्योंकि मैंने जो मेरी अम्मी ने किया है मैं वैसे ही करती हूँ अपने बच्चों के साथ। और ये साल भी मैं लेकर आई हूँ। और ये सूजी है, मैदा है, केवड़ा है, ऑलपर्स का डब्बा है ये शरबत के लिए, लेकिन शरबत तो मैं इंशाल्लाह फ़्रेश दूध से बनाऊँगी। और ये मैंने बच्चों के लिए ले लिया, ये क्रीम है, ये सॉस है और ये बिरयानी के चावल हैं जो मैं बिरयानी बनाऊँगी न्याज़ के लिए। और ये उसकी तैयारी है सारी। ये सब्ज़ी भी ले ली थी मैंने कि फिर अभी 2-3 दिन जो है वो मार्केट भी बंद होगी। 8 तारीख़ से हमारे यहाँ मार्केट सारी बंद हो जाती है। और ये कच्चा पपीता है जो मैं बिहारी कबाब में डालूँगी। और आज मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह बिहारी कबाब बनाने का, तो उसके हिसाब से मैंने सारी सब्ज़ी ले ली थी। ये खोपरा है और ये धनिया पुदीना, ये खीरा, टमाटर, हरी मिर्चें, नींबू, ये सारी चीज़ें मेरी ख़त्म भी हो गई थी, मुझे चाहिए भी थी। और फिर ये वैसे भी मैंने ज़्यादा इसलिए ले ली कि फिर जब 2-3 दिन मार्केट बंद होगी तो फिर परेशानी ना हो जाए। तो इस तरह आज मैंने शॉपिंग की और काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसमें, वरना मैं सुबह ही कोई वीडियो और शेयर करती। और इन्हीं चीज़ों को लेने के लिए मुझे तकरीबन 2-3 घंटे लग गए मार्केट में। लेकिन ये कि अच्छी चीज़ें मिल गई, वरना 1-2 दिन बाद फिर आपको पता है कि रश मार्केट में बढ़ जाएगा, तो फिर वो चीज़ें मिलेंगी भी नहीं। और सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही। आपको पता है कि सब्ज़ी इस वक्त कितनी नायाब हो गई है। हर कोई यही शिकायत कर रहा है, यही कंप्लेन कर रहा है कि एक तो महंगी है, ऊपर से सारी सब्ज़ियाँ अवेल भी नहीं है। जो बच्चे खाते हैं शौक़ से, जैसे कि गोभी हो गई, वो इस टाइप की चीज़ें तो बहुत महंगी हैं और बिल्कुल सही भी नहीं है। तो बस मैंने सब्ज़ी में सिर्फ तुरई और चाइनीज़ का सामान ले लिया था कि ये चीज़ें सही थी। तो अभी 1-2 दिन ज़ाहिर हैं मुहर्रम के, तो मैंने कहा फिर उन दिनों में ये बन जाएगा, सब्ज़ी बन जाएगी और चाइनीज़ वगैरह बन जाएगी, तो फिर ये कि 2-3 दिन निकल जाएंगे। तो इसी तरह से आज मैंने पूरा सामान ले लिया और 1-2 आइटम मुझे किचन के भी चाहिए थे, मैंने वो भी ले लिए। तो बस ये मुहर्रम की तैयारी है। आम दिनों में भी ये चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर मैं मुहर्रम की वजह से ही गई थी कि 7 मुहर्रम के बाद काफ़ी जो है वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। और ये जेली के डब्बे भी ले लिए मैंने 8, कि हमारे यहाँ शरबत बनता है तो उसमें जेली लाजमी डलती है, तो वो सबको पसंद है। तो बस ये, और वैसे भी हम तो आम दिनों में हर चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो इमाम हुसैन की न्याज़ होती है वो हमारे यहाँ बहुत माशाल्लाह ख़ास तौर पर दिल से करते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि इमाम हुसैन जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल हैं। तो उसकी वजह से, उनकी वजह से ही ये कायनात बनी है और हम उन्हीं के दम से कायम व दायम हैं और खा रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब हम उनके ही दम से हैं तो हमें उनके लिए, उनकी नज़र न्याज़ के लिए अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो बस ये सोचकर हम हर साल इसी तरह न्याज़ करते हैं। और हमारे यहाँ 7 तारीख़ को, 9 को और 10 को लाजमी न्याज़ होती है। वैसे तो आपको पता है पूरे महीने में किसी भी दिन करवा लो, लेकिन ये दिन लाजमी होते हैं। अच्छा देखें, अब ये मैंने किचन में आने के बाद बिहारी कबाब के लिए कच्चा पपीता लेकर आई थी मैं, वो मैंने पीस के रख लिया। और साथ ही हमारी चाय भी चल रही है शाम की, कि बस शाम की चाय भी होनी चाहिए। और गोश्त मैंने फ्रिज से निकाल लिया, ये तकरीबन 2 किलो गोश्त है, तो उसके हिसाब से मैंने ये सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो भी निकाल लिए। ये तकरीबन 2 प्याज है जो मैंने पीस ली, और ये जो कच्चा पपीता मैंने सारा ही पीस लिया है। अब जब इसमें डालूँगी मैं तो फिर आपको बताऊँगी कि कितना डलेगा। और ये है जायफल जावेत्री, जो
बिहारी कबाब की जान होती है। मतलब आप सारे मसाले डाल दें और जायफल जावित्री ना डालें तो फिर वो बात नहीं आती कबाब के अंदर, वो टेस्ट नहीं आता। तो और कच्चा पपीता लगाना ज़रूरी होता है, इसलिए कि ये बीफ है और बीफ आपको पता है काफ़ी टाइम लेता है गलने में। तो मसाला लगाने के बाद भी इसको तकरीबन 4-5 घंटे के लिए रखना पड़ता है। ये है जायफल, एक जायफल है और ये थोड़ी सी जावित्री है और दही है। दही भी मैं आपको डालते वक्त बताऊंगी कि कितना डलेगा दही। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख ली थी कि अभी ये इसमें टाइम लगेगा बनाने में, तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ। और चीज़ें तो मैं खैर पूरी लेकर आ गई थी, लेकिन फिर भी ये ज़रा मुश्किल होता है काम। और ये देखें, ये मेरे बच्चे भी सब बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं और मक्खियों ने इतना तंग किया हुआ है, इतना तंग किया हुआ है कि हम सब रूम में आके बैठ गए हैं कि चलो यहीं हम सारे मसाले जो है वो गोश्त में लगा लेंगे, वरना किचन में तो मक्खियों ने जीना अजाब किया हुआ है। किसी ने कहा कि नमक वाला पोछा लगाएं, वो भी लगा लिया, लेकिन उससे भी मक्खियाँ भागने का नाम ही नहीं ले रही। बस इस वजह से मैं रूम में लेकर आ गई सारी चीज़ें, सारे मसाले। मैंने कहा यहाँ बैठ जाओ और फिर यहाँ पे हम सारी चीज़ें डाल देंगे और फिर मसाला लगा के 4-5 घंटे के लिए गोश्त को हम रख देंगे। तो इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन शाम के 5 और 5 बजे मैंने ये सारी चीज़ें लगाना शुरू कर दी। तो अब जो इसमें चीज़ें डलेंगी वो देख लें आप कि इसमें डलेगा, एक तो ये तेल है तकरीबन 1 कप, सही है, और ये प्याज है पिसी हुई, और इसके अलावा ये मसाले हैं। इसमें गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है, कुटी मिर्च है, पिसी मिर्च है और धनिया है पिसा हुआ। तो ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। प्याज भी लाजमी डलेगी क्योंकि प्याज से ही थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, और प्याज की हीट को मारने के लिए और प्याज की मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कि एक अजीब सी जो स्मेल होती है उसको मारने के लिए, उसकी प्याज की मीठेपन को दूर करने के लिए इसमें दही लाजमी डलता है। तो ये देखें, ये गोश्त अभी हमारा निकल चुका है पानी से अच्छी तरह, मतलब कि अब ये मसाला लगने के लिए बिल्कुल तैयार है गोश्त। तो अब मैं इसमें मसाला लगाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। और ये बिहारी कबाब लोग बहुत से तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन ये मेरा अलग तरीक़ा है। मैंने जो ये गोश्त लिया है इसको मैंने बोटी वाले स्टाइल में नहीं, बल्कि एक वो पसंदे टाइप का होता है ना, उस तरह मैंने लंबे लंबे इसके पतले पतले पीस करवाएं। वो पीस करने के बाद फिर इसमें मसाला लगता है और फिर ये सीखों में परोया जाता है। तो इसकी एक अलग ही बात होती है। वैसे तो आपको पता है कि बिहारी कबाब वो बोटी वाले भी होते हैं, तो वो बोटी वाले जो होते हैं उसमें बोटी कोई खाता है कोई नहीं खाता, और फिर बोटी थोड़ी सख्त भी रह जाती है। तो इस तरह जो पतले पतले जो पीसेस कटते हैं उसमें मसाला बहुत अच्छी तरह से रच बस जाता है और गल भी जाता है गोश्त बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, आप देखिए, मैं ये मसाला डालने लगी हूँ। ये 2 किलो गोश्त है तो इसमें तकरीबन 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। तो ये मैंने 4 चम्मच पेस्ट डाल दिया अदरक लहसुन का। और ये जायफल जावित्री है जो मैंने आपको दिखाई थी, 1 जायफल और थोड़ी सी जावित्री, तकरीबन 1 चम्मच जावित्री, वो भी इसमें मैंने डाल दिया। ये मैंने अच्छी तरह कूट लिया था, कूट के मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद ये दूसरे मसाले जाएंगे। और बच्चे सारे मेरे लगे हुए हैं मेरे साथ कि मामा परेशान ना हो जाएं। और ये प्याज है जो मैंने 2 अदद प्याज ली थी, वो मैंने काट के पीस के और वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। ये सारी प्याज डल गई इसके अंदर। और अब ये दूसरी चीज़ें डलेंगी इसमें। ये सबसे पहले दही है, ये दही डालूँगी मैं तकरीबन इसमें 8 चम्मच, क्योंकि 2 किलो गोश्त है और ये दही बहुत अच्छा गाढ़ा सा है, खटास भी इसकी बहुत अच्छी है। तो ये मैं 8 चम्मच डालूँगी। बड़े वाले ये चमचे हैं, देखें ये बड़ा वाला चम्मच है, तो ये 8 इसके अंदर डाल दिया मैंने। और अब ये है कच्चा पपीता जो मैंने पीस के रखा था, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसके अंदर डलेगा। ये 3 चम्मच मैंने कच्चा पपीता डाल दिया। अच्छा, कच्चा पपीता बहुत से लोग नहीं लगाते, वो पेपरिका पाउडर क्या होता है, गोश्त गलाने वाला पाउडर, वो डालते हैं, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो पपीते में होता है। पपीते का एक अलग ही
फ्लेवर होता है जो इस गोश्त में बहुत अच्छा लगता है। और अब ये मैंने तकरीबन आधा कप तेल इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि तेल लाजमी लगता है मसाले के साथ। और ये तेल में और पपीते में ही, दही में ये गोश्त अच्छी तरह मेल्ट होके बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बनेगा। तो ये सारी चीज़ें गई। अब जाएगा इसके अंदर स्पाइस। तो ये देखें, सबसे पहले मैं पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ, तकरीबन 1 चम्मच भर के। उसके बाद इसमें नमक है, हल्दी है, मिर्चें हैं, कुटी मिर्च है, पिसा हुआ गरम मसाला है, ये सारी चीज़ें डलेंगी। और इससे मिर्चें आप अपने हिसाब से डालिएगा, हमारे यहाँ थोड़ा सा तेज़ खाया जाता है तो हम उसके हिसाब से डालते हैं। और कबाब में मसाला मिर्च थोड़ी सी तेज़ ही हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने नमक डाल दिया अपने टेस्ट के हिसाब से। और अब ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये गरम मसाला भी डाल दिया। और अब ये लाल पिसी हुई मिर्च, ये भी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ही जाएगी इसमें, क्योंकि कुटी मिर्च को भी डालना है। तो फिर ये इस तरह, ये मिर्चें बहुत तेज़ हैं, ये इस वजह से मैंने सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही डाली है। वरना अगर वो सिंपल वाली होती हैं तो वो, आपको पता है आजकल मिर्चों में बहुत तेज़ रंग आता है, बस रेड सा कलर आता है और मिर्चों में तेज़ी नहीं होती। लेकिन ये वाली मिर्चें जो मैंने ली हैं ये बहुत अच्छी हैं और बहुत तेज़ हैं, तो इस वजह से मैंने 1.5 चम्मच डाला है। और ये हल्दी डाल दी 1 चम्मच मैंने। अब इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि कुटी हुई मिर्चों का भी आपको पता है लाजमी डालना होता है इसके अंदर। बिहारी कबाब जो हैं वो बहुत लजीज बनते हैं। और जब ये तैयार होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका रंग, इसका मतलब कि पकना इसका कैसा पका है और कैसा इसका टेस्ट है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा, आप सबको भी बहुत पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। तो जी ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड हो गए। अब इसको देखें मैं किस तरह से मिक्स करती हूँ। ये देखें, इसको हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, दोनों हाथों से अच्छी तरीके से। तो मैंने 2 नहीं, 1 ही हाथ लगाया है। और काफ़ी देर तक, मतलब कि 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि हर बोटी में मसाला अच्छी तरह चला जाए। तो ये मैंने गोश्त जो है वो इसी अंदाज़ में काटा है, लंबी लंबी पतली पतली बोटियाँ हैं ये, कि वो फिर जल्दी से गल जाती हैं। वरना अगर सिर्फ बड़ी बड़ी बोटियाँ हों तो फिर वो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। और मेरे गोश्त में चर्बी भी है थोड़ी, क्योंकि जब ये बनता है तो फिर चर्बी के साथ, चिकनाई के साथ और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब इतनी नहीं है चिकनाई, बहुत हल्की हल्की सी 1-2 बोटियों में है, जिसको मैंने ज़ाया नहीं किया। मैंने कहा कि इस तरह बनता है तो और ज़्यादा मज़े का होता है। तो बस अब देखें ये कैसा बनता है। और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। पहले तो ये कि मसाले वगैरह निकाल के, इसको पीस के, सब चीज़ों को रखना पड़ता है। उसके बाद फिर आपने गोश्त भी काटना होता है जिस तरीके से बनाना है। उसके बाद फिर मसाला लगा के इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ना होता है। फिर अभी मैं इसको रख दूँगी इस तरह, मसाले लगाकर अच्छी तरह से ढककर, तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं इसको दोबारा देखूँगी और नमक वगैरह भी चेक करूँगी, क्योंकि अभी अभी मसाला डाला है तो इसमें नमक और मिर्चों का इतना आइडिया नहीं होगा। आधे घंटे के बाद फिर इसमें तेल भी थोड़ा सा अगर ऊपर आ गया तो फिर पता लगेगा कि हाँ तेल भी बिल्कुल सही डला है और गोश्त अच्छी तरह से सेट हो गया है। लेकिन आधे घंटे के बाद जब मैं चेक करूँगी और किसी चीज़ की मुझे कमी महसूस होगी तो फिर मैं दोबारा डाल दूँगी। तो अभी मैंने आधे घंटे बाद इसको दोबारा देखा तो ये कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से जो है वो मसाला पूरा, नमक और मिर्चें वगैरह सब सही हैं। आधे घंटे बाद इसको दोबारा मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ताकि और जो कसर रह गई है बोटियों में मसाले जाने की वो भी पूरी हो जाए। और फिर इसको मैं दोबारा इस तरह मुक्कियाँ मार के अच्छी तरीके से और फिर ढक के रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये
3-4 घंटे में गोश्त अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि पपीता डाला है इसके अंदर, दही डाला है, तो पपीता और दही अच्छी तरह मिक्स होके फिर ये गोश्त को गलाता है। तो पेपरिका पाउडर मैं इसलिए भी नहीं डालती कि उसमें पता नहीं, मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे गोश्त गलता है। लोग कहते हैं कि गल जाता है लेकिन मुझे नहीं लगता। अच्छा ये देखें, मैं दोबारा इसको ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला क्योंकि मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो तकरीबन 2-3 चम्मच मैंने ऑयल इसके ऊपर से डाल के एक बार फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया कि कोई कसर ना रह जाए। अगर एक भी चीज़ की कमी हो जाए या थोड़ी सी मकदार कम हो जाए तो आपको पता है फिर वो टेस्ट नहीं आता जो हमें चाहिए होता है। और इसका टेस्ट तो वैसे भी बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैंने तेल इसलिए डाला, हालांकि ये जब बनेगा और मैं इसको चूल्हे पे बनाऊंगी, वैसे तो कोयले पे भी बनता है लेकिन कोयले इस वक्त है नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो मैं चूल्हे पे ही बना लेती हूँ। और चूल्हे पे ही बनता है हमारे यहाँ ज़्यादातर कबाब, क्योंकि फिर वो कोयले दहकाओ और फिर उनको सेट करो, तो ये इससे मुझे बहुत घबराहट होती है। तो मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ। और जब भी मेरा चूल्हा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि अब जो ये कबाब लगेंगे चूल्हे पर, तो चूल्हा इससे तकरीबन जो है ना काफ़ी हल्का जलेगा तेल की वजह से और मसालों की वजह से, बहुत इसकी जो है लवें बहुत कम हो जाती हैं। तो फिर मुझे इसको दूसरे दिन धोना पड़ता है अच्छी तरीके से सारा कुछ निकाल के। तो आपको पता है बस ऐसे कामों में तो फिर ऐसा ही होता है, लेकिन एक वक्त में ज़ाहिर है एक चीज़ आपको मज़ेदार चाहिए तो फिर दूसरी चीज़ थोड़ी होती है कि उसमें कोई नुकसान हो गया, चलो कोई मसला नहीं, फिर उसको अच्छी तरह से धोना साफ़ करना ये सब होता है अगले दिन का काम। तो अभी ये देखें 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और मैंने इसको देखा तो ये बिल्कुल सेट हो चुका था बहुत अच्छी तरह से। और ये देखें ये लंबी लंबी सी ऐसी बोटियां हैं, पतली पतली सी कटी हुई। अब इसको मैं सीखों में पिरो लूँगी अच्छी तरीके से। ये इस तरह पिरोना है इसको, ज़्यादा दूर दूर नहीं, बिल्कुल करीब करीब करके, ताकि ये बोटी एक दूसरे के साथ, और बिल्कुल इसको फिट रखना है। यानी कि जैसे हम मलाई बोटी वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा गैप देते हैं कि ये सीखों में थोड़े थोड़े गैप पे लगे, लेकिन ये बिल्कुल एक साथ फिक्स हो जाएंगे। फिक्स करने हैं इनको ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। तो ये देखें इस तरह बिल्कुल इनको आपस में जोड़ के रखना है। और इस तरह करके मैं एक एक सीखों पे ये लगा लूँगी और फिर चूल्हे पे बनाऊँगी और देखें कि कैसा बनता है। अभी से ही बहुत तेज़ भूख लग रही है कि ये जब कबाब लगते हैं तो बस भूख डबल हो जाती है। और इसमें टाइम लगता है, तो उस टाइम को देखते हुए फिर सब कहते हैं कि बस जल्दी से बन जाए और हम खा लें। तो मेरी बेटी भी आई हुई है बड़ी वाली, मैंने उनको भी बुलाया, मैंने कहा तुम भी आ जाओ, तो वो भी आ गई हैं। और वो इस वक्त रोटी पराठे दोनों ही बना रही हैं कि बस मामा हम लोग रोटी पराठे सलाद रायता ये बना लेते हैं, आप सीखों को देख लें। तो इस तरह करके मैंने सीखों में बोटियाँ पिरोनी शुरू कर दी और इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा जैसा मसाला मुझे इसका नज़र आ रहा है। मैंने मसाला टेस्ट किया इसका तो बहुत सही है, परफेक्ट है। नमक भी और इसकी मिर्चें भी, गरम मसाला भी, हर चीज़ सेट है सब। तो बस ये इस तरह मैं सारी सीखों पे पिरो लूँगी और ऊपर से हाथ में लेकर जो मसाला है वो इन सीखों पे अच्छी तरह लगा लूँगी ताकि ये जो अंदर तक मसाला जज्ब हो जाए। जब ये बोटी आग पे जाएगी तो बहुत जल्दी जल्दी इसका मसाला जलने लग जाता है, मतलब कि जज्ब होने लग जाता है, सूखने लग जाता है। तो फिर इस वजह से ऊपर से मसाला अच्छी तरह लगा के और फिर इसको हम बनाएंगे। तो ये देखें एक सीख लग गई है, इसी तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी सारी सीखें लगा लूँगी मैं। फ़िलहाल मैं ये 4 सीखें लगा रही हूँ इसलिए कि अभी बच्चे ही घर पे हैं, अभी बड़े नहीं आए घर शॉप से, ना इनके पापा आए हैं ना बच्चे आए हैं मेरे। तो बस ये फिर जब वो आएंगे तो उनको फिर मैं उसी टाइम गरम गरम लगा कर दूँगी, क्योंकि कबाब फिर गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाएँ तो फिर मज़ा नहीं देते। तो अभी मैं अपने लिए और अपनी बच्चियों के लिए ये बना लूँगी कि फिर बाद में बनेंगे। ये देखें इस तरह पिरो रही हूँ मैं, और आपको दिखाने का मकसद यही है कि इस तरह फिर आप भी देख लें कि इसी तरह पिरोए जाते हैं। ये और मैं पिरो लिया और ये देखें मैंने अपने चूल्हे का जो बर्नर है वो हटाकर साइड पे लगा के इसको एक दूसरे से, और इस तरह ये सीखें एक साथ 2 इसके ऊपर रख दिए धीमी आंच पे, और धीमी आंच पे ही बनेंगे। अभी मैंने इस पर हल्का सा ऑयल टपकाया है तो ये ज़रा सी आग आपको तेज़ लग रही होगी, फ्लेम आपको इसका तेज़ लग रहा होगा, लेकिन तेज़ नहीं है, ये बहुत स्लो है क्योंकि ये स्लो आंच पे ही बनते हैं। और मेरा जो ये चूल्हा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा चूल्हा इन्हीं कबाबों की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है।
तो अभी मैं इसको फिर साफ़ भी कर लूँ तो ये जो है दोबारा से वैसे ही हो जाता है, क्योंकि कबाब हमारे यहाँ हर हफ्ते लगते हैं, सबको बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड तो बस ये कहते हैं कि कुछ ना बनाओ तो बस बिहारी कबाब और दाल चावल बना लो, पराठे बना लो, तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे हाथ के कबाब। तो बस ये बनते रहते हैं, और आपको पता है जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है वही ख़राब होती है, और अगर ऐसे ही शोबाजी के लिए सिर्फ चूल्हे और तवे और ये वो रख दिए जाएँ तो फिर तो वो ज़ाहिर बात है सालों साल चलेंगे, लेकिन हर चीज़ यूज़ पे होती है। तो मेरा ये माशाल्लाह चूल्हा भी बहुत पुराना है, तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। अब मैं इंशाल्लाह इसको चेंज भी करूँगी, क्योंकि मुझे ख़ुद भी नहीं अच्छा लग रहा है। पहले तो ज़ाहिर घर के ही वो था कि घर में ही हूँ और घर वाले ही हैं, लेकिन अब मैं व्लॉग्स वगैरह बना रही हूँ तो मुझे फिर हर चीज़ चाहिए होगी अच्छी से अच्छी। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक सेट कर दे सब कुछ। तो बस मैं चूल्हा भी इंशाल्लाह बहुत जल्द चेंज करूँगी। तो ये मेरे कबाब बन रहे हैं, और मैंने इस पर साइडें इसकी पलट के और दोबारा से हल्का हल्का सा ऑयल इस पर टपकाया है। और ये ऑयल जो है इसमें ये चूल्हों में जब गिरता है तो इससे फिर आग और तेज़ होती है, और फिर ये अच्छी तरह पकते हैं। और बहुत प्यारी खुशबू उठ रही है इस वक्त मेरे पूरे घर में, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ तक के सामने से आंटी भी आ गई और उन्होंने पूछा क्या बन रहा है तुम्हारे, बहुत खुशबू आ रही है। तो मैंने उनसे कहा आंटी कबाब लग रहे हैं, तो कहने लगी अच्छा ठीक है, लग जाए तो मुझे भी टेस्ट करवाना। मैंने कहा जी ज़रूर। तो बस ये आपको पता है ऐसी चीज़ें बनती हैं तो फिर खुशबू बहुत दूर तक जाती है। तो अब ये तैयार होने वाले हैं, थोड़ी सी देर में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएंगे, और फिर हम खाकर और आपको बताएंगे कि कैसे बने थे कबाब। और आप लोग भी लाजमी बनाएं अपने घरों में, और बच्चों को और बड़ों को सबको अच्छे लगेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि बच्चे तेज़ मसाले नहीं खाते, तो बच्चों के हिसाब से आप 1-2 सीखों का मसाला जो है वो अलग से भी लगा सकते हैं, जिसमें कि मिर्चें कम डालें। और बड़ों को तो फिर ज़ाहिर है हर चीज़ अच्छी लगती है, मिर्चें बड़े खा लेते हैं, बच्चों को थोड़ा मसला होता है। तो हमारे यहाँ तो सभी खाते हैं तेज़ मिर्च वाला। तो आप लोग अपने हिसाब से मसाला डालिएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें मैंने जितनी इसमें डलती हैं सब आपको A to Z बताइए, एक्यूरेट बताइए। इसके अंदर किसी भी चीज़ की मैंने कोई कमी ज़्यादती नहीं की कि आप कभी ये सोचें कि पता नहीं इसमें और भी कुछ डला होगा या और कुछ नहीं डला होगा। तो जो चीज़ें डालनी थी वो सब मैंने आप लोगों के सामने डाली है, और डालने के बाद ही मैंने ये कबाब बनाए हैं, और बहुत टेस्टी मेरे कबाब बने, बहुत बहुत अच्छे। मेरी बेटी ने रोटी और पराठे इतने शानदार बनाए, और उनके हाथ के पराठे तो वैसे ही बहुत मशहूर हैं। और बस ये देखें अब ये तैयार हो जाए तो फिर हम टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना। और ये देखें ये रेडी हो चुके हैं बिल्कुल खाने के लिए। और ये रोटी पराठे मेरी बेटी के हाथ के, और ये खीरा काट लिया, रायता बना लिया, और बस ये इस तरह अब हम खाना खाएंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं, मेरी बेटी, हम 3-4 बेटियां ही हम लोग खाएंगे खाना, बाकी तो सब बाद में आएंगे। तो फिर उनके लिए दोबारा से मतलब कि गरम गरम कबाब लगेंगे। तो आज ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखें। और ये देखें मैं इस तरह निकालती हूँ उसको छुरी की मदद से, कबाब के बिल्कुल कोने पे हल्का सा टच दिया और ये पूरा कबाब ऐसे ही सीधा निकल गया। तो इस तरह मैं निकाल के और फिर सर्व करती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।